Hello everybody, welcome back to Biology Bookie and let's start today's topic. So as you have seen already, today's topic is biomembrane and plasma membrane, right? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि जो सेल होता है वो टू थिंग्स से कंसिस्ट होता है. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर इज द प्रोटोप्लाज्म. सो मैंने वीडियो में प्रोटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लास्ट यूज किया था बाय मिस्टेक. सो प्लीज करेक्ट दैट पॉइंट क्योंकि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में काफ़ी मेजर डिफरेंस है. सो फर्स्ट we discuss about the differences between the protoplast and protoplast and then we will start our today's topic plasma membrane. Okay. तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ये आइसोलेटेड सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो सेल वॉल की जगह इनमें प्लाज्मा लेमा की कवरिंग होती है, राइट? सो दीज आर द प्रोटोप्लास्ट. लेकिन प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट, जो लिविंग मैटर को कंस्टिट्यूट करता है और ट्रांसल्यूसिएंट होता है नेचर में. तो आप उस मिस्टेक को करेक्ट करना, प्रोटोप्लास्ट की जगह प्रोटोप्लास्ट. ओके. सो नाउ सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफाइन से स्टार्ट करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है उसको एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल सेलुलर मीडियम से सेपरेट करती है. ओके. तो कंपोजिशन कैसे होता है? मतलब कंपोजिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से होता है. मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ ऑर्गेनाइज होंगे और सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करेंगे. तो वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से समझते हैं. तो ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हिसाब से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में दिया था. उनके हिसाब से क्वेजी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ओके. तो उनके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से कंसिस्ट होती है जिसमें टू लिपिड्स की लेयर्स होती हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस में प्रेजेंट होती हैं और लिपिड बाइलेयर के अंदर भी प्रेजेंट होती है. मतलब पेनिट्रेट कर जाती है वो होली या फिर पार्शली. ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर टू टाइप्स के मॉलिक्यूल से बनती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन एंड दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डीप में पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारी लिविंग मेम्ब्रेन्स होते हैं. इनको हम बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन्स. ओके. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स? तो फर्स्ट इज द कंपार्टमेंटलाइजेशन. मतलब कि सेल का जो साइटोसोल होता है उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है हमारी जो लिविंग मेम्ब्रेन्स होती हैं. और जितना भी कंटेंट प्रेजेंट होता है इन कंपार्टमेंट्स में उनका आइसोलेशन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास होती है कंटिन्यूसली. ओके. सेकेंड थिंग इज द सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना. मतलब जो ये लिविंग मेम्ब्रेन्स हैं किसी भी मटेरियल को ऐसे ही नहीं सेल के अंदर जाने देंगी. डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट परमेबिलिटी ये प्रोड्यूस करेंगी. ओके. तो मतलब कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं जिनसे ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल मटेरियल्स का. एंड थर्ड थिंग इज द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आयंस मॉलिक्यूल्स जो भी हैं एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स में उनका मेंटेनेंस होना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना कि किस कंपार्टमेंट में किस टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं. सो एज आई स्टेटेड ऑलरेडी द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो थ्री मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है. फर्स्ट लिपिड, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिपिड्स. मीन्स फर्स्ट इज मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होती हैं वो थ्री टाइप्स की फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज द फॉस्फोलिपिड, सेकंड इज द कोलेस्ट्रॉल एंड थर्ड इज द ग्लाइकोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स क्या होती हैं? ये एम्पीपैथिक होती है नेचर में. दीज आर द इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर असिमेट्रिकल. ओके. तो फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर में टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड इज हाइड्रोफोबिक. तो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, राइट. एंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये जो हमें राउंड हेडेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो है फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. उनको वाटर के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. अभी कंसिस्ट किससे होता है? ये टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट होते हैं जो कि ग्लिसरॉल से कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू अटैच्ड होता है. और वो जो ग्लिसरॉल है पोलर एंड्स मतलब ये हेड्स जो हैं इनके फॉस्फेट एटम से अटैच होता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट द टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. सो फॉस्फोलिपिड्स टू टाइप्स की होती हैं.
फर्स्ट इज न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकंड इज एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। सो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स में जो पोलर हेड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो होता है एट द न्यूट्रल पीएच एंड एग्जांपल्स आर फॉस्फोटाइडल इथेनॉलमाइन एंड फॉस्फोटाइडल कोलाइन। सेकंड इज द एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स के जो पोलर हेड्स होते हैं उनका चार्ज नेगेटिव होता है एंड दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स by the lipid protein interactions और examples हैं phosphatidylserine serine and phosphatidylglycerol। Now कि जो ये phospholipids हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या ये phospholipids जो ऊपर प्रेजेंट हैं वो ये नीचे प्रेजेंट है क्या? नहीं। phospholipids मैंने आपको पहले ही बता दिया कि phospholipids जो होती है वो असिमेट्रिकल होती है नेचर में, मतलब ये आउटर लेयर है और ये जो है इनर लेयर। तो इनर लेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे और आउटर लेयर में जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो आउटर लेयर में फॉस्फोडाइडिल कोलाइन स्पिंजोमाइलिन ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इनर लेयर की बात की जाए तो इनर लेयर में फॉस्फोडाइडिल इथेनॉलमाइन एंड फॉस्फोडाइडिल सेराइन, दीज टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट। अब मैं सबसे फॉस्फोलिपिड्स बात कर रही हूँ तो मतलब कि हमारा जो लिपिड बाइलेयर है वो मोस्टली फॉस्फोलिपिड से ही कंसिस्ट होता है, ओके। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सारी जो लिपिड्स प्रेजेंट है ये सब फॉस्फोलिपिड्स ही हैं। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स। और ये आपको ये पोलर हेड जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो ये तो फॉस्फोलिपिड है। सेकेंड थिंग, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड है अब वो किससे बनती है? कोलेस्ट्रॉल से। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है ना इन टेल्स में प्रेजेंट होता है और इन टेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है और लिपिड बाइलेयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स इज दैट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट चेन्स कंटेन करती हैं और ये लिपिड की आउटर लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर में ही क्यों? क्योंकि ये जो आउटर लेयर हैं ये तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन कर रही हैं, तो तभी तो इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन लिपिड्स, देन फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स के ही तो मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से बनता है ना, तो फर्स्ट थिंग मेम्ब्रेन लिपिड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड थिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन बल को फॉर्म करती हैं, मतलब 20 to 70% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन से कंपोज होता है। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में अगर करती हैं। फर्स्ट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर पेनिट्रेट करती हैं फुली और पार्शली और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेसेस पे और इनर सरफेसेस पे प्रोजेक्ट आउट होती हैं, ओके। तो जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम बायोटोपिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, ओके। तो बायोटोपिक प्रोटीन्स क्या होती हैं कि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो कि लिपिड बाइलेयर को ओनली वन टाइम में ही पास कर सकती हैं। तो इनका वर्क क्या होता है कि ये जो भी सेल मेम्ब्रेन पे जितने भी मैसेजेस आए होते हैं उनको ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोफोरेंस। सेकेंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज द मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम पॉलीटोपिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, ओके। तो जो पॉलीटोपिक प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट से बनती है। ये मल्टीपल टाइम लिपिड बाइलेयर के अंदर पेनिट्रेट करती है और वहाँ पे चैनल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। उस चैनल का वर्क होता है पैसेज प्रोवाइड करना फॉर द मॉलिक्यूल, फॉर द सब्सटेंसेस, फॉर द आयंस, जिससे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये जो मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ये एक्ट करती हैं एज अ सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड लाइट सेंसिटिव रिएक्शन सेंटर। थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज दैट बैरल प्रोटीन्स। बैरल प्रोटीन्स जो होती हैं बीटा शीट्स और बीटा बैरल्स के फॉर्म में अकर होती हैं। इनका वर्क ये होता है कि हाइड्रोफिलिक पोर्स फॉर्म करना और उन पोर्स के थ्रू जो हमारे हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस में इजीली पास हो जाते हैं। सो नाउ हमारा जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखो, ये जो है ये हमारी पॉलीटोपिक प्रोटीन है ना। पॉलीटोपिक प्रोटीन मतलब ये मल्टीपल टाइम पास कर रही है, तो मतलब इसने यहाँ पे एक चैनल पोर क्रिएट कर दिया जिससे कि हमारे सब्सटेंसेस को एक पैसेज मिल जाएगा इजीली इन एंड आउट ऑफ द सेल जाने के लिए, ओके। तो क्या होता है
कि जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कंपोजिशन कैसे होता है। ये जो होती है नॉन पोलर अमीनो एसिड से कंसिस्ट होती हैं। ओके, तो ये ना डिफरेंट टाइप्स के इंट्रैक्शंस भी शो करती हैं। फर्स्ट, जो हमारी राउंड हेडेड पोलर हेड्स हैं, इनके साथ ये जो इंट्रैक्शन शो करेंगी दैट इज द आयनिक इंट्रैक्शन। सेकेंड, जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना, दीज फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड्स की ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इनके साथ ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो करती है। थर्ड इज द स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। स्पेसिफिक इंट्रैक्शन मीन्स कि जो हमारे डिफाइंड लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनके साथ एक इंट्रैक्शन शो करती है। मतलब 3 टाइप्स की इंट्रैक्शन शो कर रही है हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसीलिए हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होती है। सी, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है। ओके, ये हमारी सिंगल पास है, ये एक ही सरफेस पे प्रोजेक्ट आउट हो रही है। तो दिस इज द सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सिमिलरली दिस इज आल्सो द सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये सब इंटीग्रल प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। दिस ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम रूडिसाइल सल्फेट एक डिटर्जेंट है जिसकी हेल्प से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मींस इंटीग्रल प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब ये ना डिफरेंट फॉर्म्स में अकर करती हैं। फर्स्ट इज द लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आपको ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सो दिस इज द ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर रही हैं और एक चैम्बर क्रिएट कर रही हैं, मीन्स पोर क्रिएट कर रही हैं, जिससे हमारे सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स के लिए एक पैसेज उन्हें मिल रहा है जिससे वो इजीली फ्लो कर सकती हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड फॉर्म इज द स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन। स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन्स मीन्स ये पार्शली पेनिट्रेट करती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर और ये एक ही सरफेस पे प्रोजेक्ट आउट होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ small integral protein. This is also example of small integral protein. Now third form is carrier proteins. Carrier proteins means carry करना, ये solutes और substances को carry करना, मतलब उनको transport करना across the plasma membrane against the concentration gradient. Fourth is the glycolipids. This we have already understood. Now the fifth is the enzyme. मतलब जो हमारी membranes होती हैं वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग एंजाइम्स कंटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स एंजाइम कंटेन करती हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट, नाउ द सेकंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इज द पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो था हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। इंट्रिंसिक मीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी, एंड सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि हमारे आउटर और इनर सरफेसेस पे प्रेजेंट होती हैं ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ये लूजली अटैच्ड होती हैं, इनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, राइट। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होना। दिस इज द इनर सरफेस, मतलब ये जो रीजन होता है ये साइटोसोल है। साइटोसोल मतलब सेल के अंदर वाला रीजन और ये सेल के बाहर वाला रीजन। तो यहाँ पे जो बाहर वाली प्रोटीन्स हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और यहाँ पर अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो भी पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं 3 टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट इज द कोवलेंटली लिंक्ड साइटोसोलर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो होती हैं हमारे साइटोसोलर प्रेजेंट है लाइक दिस, और लिपिड्स के साथ कोवलेंटली लिंक्ड होती हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंटली लिंक्ड साइटोसोलिक प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं, मान लो कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में प्रेजेंट है और ये जो है ये इन फैटी एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, राइट। तो ये जो इंटरेक्शन हो जाएगा इस प्रोटीन का वो होगा कोवलेंटली लिंक्ड नॉन साइटोसोलिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, राइट। नाउ थर्ड इज द, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन शो करती हैं और वो जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवलेंटली लिंक्ड होता है। तो इसलिए थर्ड इज द नॉन कोवलेंटली लिंक्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नाउ अब जो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो लिपिड्स की तरह ही होता है, सेम असिमेट्रिक, मतलब कि जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो आउटर सरफेस पे हो और इनर सरफेस पे हो, तो दोनों में ही क्या होता है, प्रोटीन्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगी वो टाइटली बाउंड होंगी टू द लिपिड से, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं साइटोसोल में जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं सॉल्युबल होती हैं। इस टाइप का असिमेट्रिक नेचर शो करती हैं हमारी प्रोटीन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब बैकबोन फॉर्म करना। सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो चैनल्स क्रिएट कर रही हैं, राइट। और वो जो चैनल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आकर हो रहे हैं। फर्स्ट इज द चैनल प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो सॉल्यूट के साथ बाइंड होती हैं और फिर अपनी कन्फर्मेशनल चेंजेस करती हैं। एंड थर्ड इज एंजाइम्स, एंजाइम्स की फॉर्म में कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं। फोर्थ, सेल को रिकॉग्निशन करना, तो जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो सेल के रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं। सेल रिकॉग्निशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड सैम्पलिंग में हेल्प करता है। एंड फिफ्थ फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज द सेल रिसेप्टर, मतलब जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हम पहले ही समझ चुके हैं, तो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट चेन कंटेन करती हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट चेन से अटैच्ड होती हैं तो उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल रिसेप्टर की तरह बिहेव करती हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में, मतलब इधर जो भी मैसेजेस आएंगे उन मैसेजेस के साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बाइंड होंगी और फिर देन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगी इनटू द सेल, राइट। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, जो कि 5% कंपोज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो टू फॉर्म्स में होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो होती हैं अगर वो फैटी एसिड्स के साथ अटैच्ड हैं तो हम उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, अगर वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स तो हम उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं।